सिद्धिभ्या मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद्यार्यो जीन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणी कारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासीनम जैनम जयतु शासीनम जैनम जयतु शासीनम। बोले महावीर भगवान की जय, बोले विश्व धर्म की जय, बोले श्री अहिंसा जिन धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय, श्री मानव धर्म की जय। तीक्षित नेमी गिरी नेमी नगर की श्री खयाठी आदिनाथ भगवान की जय। दाद सांग जीन वाणी माता की जय। आचार्य गुरुवरिष्ठ परम तपस्वी पंचहरि परम तिषि संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी सुन सेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि वात्सल मूर्ति सूर्य दिवाकर आचार्य श्री खवाटे नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, हम जगत संसारी प्राणी अपने आप पर विचार करें कि हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर रहे हैं। शायद मैं ये कहूँगा कि संसारी प्राणी रोगों से ग्रसित है, महा रोग इसके पास हैं। ये रोगों से विमुख नहीं है, इसके पास रोग पड़े हुए हैं। जिस प्रकार से लोग कभी कभी राजनेताओं को पालते हैं, कोई पुलिस को पालता है, कोई नौकरों को पालता है, कोई परिजनों को पालता है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप अपने जीवन में रोगों को पाल कर रखे हुए हैं। महाराज, रोगों को पाल कर रखना, हाँ, रोगों को पाल कर रखे हुए हैं। आपको सर्दी होती है, तत्काल दवाई देते उसको, उसकी सेवा करते हो, उसकी व्यवस्था करते हो। बुखार चढ़ता है, तत्काल डॉक्टर से परीक्षण कराते हो, फिर उसे उसके हिसाब से आप दवाई आदि देते हो। और नाना प्रकार की इसी प्रकार से रोग हैं और रोगों को आप खुराक दे देकर पाल कर रखे हुए हो। और महारोगों में रोग हैं, महारोगों में रोग हैं, वे हैं जन्म, जरा और मृत्यु। ये तीन रोग तो आपके साथ अनादिकाल से लगे हुए हैं, जन्म, जरा और मृत्यु। अभी तक आपने रोगों पर विजय प्राप्त नहीं की है, न शारीरिक रोगों पर विजय प्राप्त की है। और जब तक आप रोगों पर विजय प्राप्त नहीं करोगे, प्यारे बंधुओं मेरी बात कान खोल के सुन लो, जब तक आप अपने रोगों पर विजय प्राप्त नहीं करोगे, तब तक आपके लिए मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। ऋण, व्रण और वेर, सौरभ भाई ध्यान दिया, ऋण, व्रण और वेर, ये तीन चीजें हैं मुक्ति में बाधक। मुक्ति में क्या बाधक है? ऋण, वरण और वेर। तीनों का मतलब क्या है? अगर आपने कभी किसी का कोई ऋण ले लिया है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वासनिक हो, चाहे कायिक हो और चाहे आर्थिक हो, अगर आपने किसी का कोई ऋण ले लिया, वह जब तक चुका नहीं दोगे तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए प्यारे बंधुओं, सबसे पहले हमें तो ऋण लेना ही नहीं चाहिए। किसी को परोपकार करने का मौका दीजिए माते कि मेरे ऊपर कोई उपकार करे। हमें किसी के नीचे दबकर कोई काम करना पड़े, कोई मेरे से कोई जबरदस्ती कोई काम कराए, क्यों? मैं उसके अधीन हो गया। तो प्यारे बंदे, मैं अपने आप को ऋण से बचाने के लिए
कभी भी कहीं का किसी भी व्यक्ति विशेष का हमें ऋण लेने की आवश्यकता नहीं। भूखे रह जाना मंजूर है, भूखे रह जाना मंजूर है, लेकिन ऋण लेना मंजूर नहीं है। दूसरी बात, ऋण केवल मात्र व्यक्ति विशेष का ही नहीं, आप कितने कितने ऋण ले लेकर आप हजम करते चले जा रहे हैं। किसका ऋण? प्रभु का ऋण है। आपने मंदिर में बोली हो रही है, आपने सोदर मीसा, सतकुमार, महेंद्र आदि की बोलियां ले ली है, आपने शांति धारा की बोली ले ली, आपने सात भेंट की बोली ले ली, आपने नींव पूजन की बोली ले ली, आपने ध्वजारोहण की बोली ले ली। प्यारे बंधु, बोली आपने ली है, अब बोली के साथ आपका परिवार आनंद मना रहा है। सौरभ भाई, भक्तों, एक व्यक्ति ने बोली ली है और आनंद सारा परिवार मना रहा है, कुटुंब परिवार मना रहा है, मित्र बंधु मना रहे हैं, रिश्तेदार मेहमान बना रहे हैं, आनंद आनंद। और प्यारे बंधु, अगर मूल व्यक्ति ने बोली नहीं दे पाए, उसने बोली का पैसा अदा नहीं किया, तो वे तो ऋणी है ही है, लेकिन जिनने आनंद मनाया वह भी ऋण के भागीदार बन गए। ऐसा ऋण हमारे लिए। बोली लीजिए, बोली लेने के लिए मना नहीं है, लेकिन आप समय विशेष के अंदर अंदर अपना पैसा अदा कर सकते हैं। एक भक्त लखनऊ के अंदर थे, उनका नाम था LD जैन। वे बोली लेते थे और तत्काल पैसा देने के लिए तैयार है, 24 घंटे के अंदर अंदर पैसा देने को तैयार है। अगर 24 घंटे से अधिक हो जाता है तो बैंक के दर ब्याज के अनुसार वो ब्याज सहित पैसा चुकाने के लिए तत्पर खड़े होते थे। ऐसे अनेक भक्त हैं जी कभी भी मंदिर का पैसा, बोली का पैसा अपने पास रखने को तैयार नहीं। और ऐसे बहुत हैं जिन्होंने बोली ले ली, और अगर बोली का पैसा मांगने के लिए ट्रस्ट बोर्ड का कोई व्यक्ति गया तो क्या कहते हैं, तुम्हारे बाप का कर्जा लिया क्या? प्यारे बंधु, 99 में बंडा तीसरे नेमीगिरी नेमी नगर में पंचकल्याण हुआ था। उस समय के पंचकल्याण की बोलियां आज भी बाकी पड़ी हुई है और देने का नाम नहीं लेते। प्यारे बंधु, तो क्या कहलाएगा? ऋण है, कर्ज है। ये कर्ज आज नहीं, कल नहीं, परसों आपको मोक्ष जाने में बाधक रहेगा, चुकाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए प्यारे बंधु, कभी हमें ऋण लेने की आवश्यकता नहीं है। और मंदिर दान पुण्य का पैसा तो दानम न दानम गति दुर्गति नाशिनम, दान देने से दुर्गति का नाश होता है। और दान बोलकर अगर दान नहीं दिया, यह दान का पैसा हमने खाने का प्रयास किया तो प्यारे बंधु, दुर्गति का नाश नहीं होगा, श्री गति आपको विराम हो जाएगी। और दुर्गति गति में एक बार नहीं, भवांतर आपको व्यतीत करना पड़ेगा। इसलिए प्यारे बंधु, दुर्गति से बचने के लिए प्रत्येक भव्यात्माओं के लिए अपना ये कर्ज चुका देना चाहिए। एक तो लेना नहीं चाहिए ऋण, और लिया तो चुका भी देना चाहिए। विलन माने घाव। अगर शरीर में कोई रोग आदि हो गया है, शरीर में कोई रोग आदि है, तो आपके लिए धर्म में बाधा आ जाती है। अधर्म के साथ आपको नियम से मोक्ष में तो बाधक है ही है। आप जब निरोगी रहेंगे, जब वज्र सब नारा सैन रहेगा आपके पास, जब ही आप मोक्ष की प्राप्ति करोगे। इसीलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए निरोगी होना अति आवश्यक है। और वेद
हम आपस में भेदभाव कर लेते हैं, यह भी हमारे लिए मोक्षपुरी को प्राप्त कराने में अर्घला के समान है, बेड़ी के समान है। रोक लेने वाला है, वहां मुक्तिपुरी में प्रवेश नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्यारे बंधु, ये ऋण व्रण बेर है, और विशेष रूप से बेर जो हमारे लिए व्रण है, वे रोग है, वे रोग जन्म जरा मृत्यु का रोग है। वैसे तो हमारे शरीर में जितने ये रोम है, जितनी ये बाल है, बाल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, एक एक रोम के साथ एक एक रोग लगा हुआ है। कब कौन सा रोग हमारे लिए आ जाए, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। ये रोग आने के बाद कब इंसान को इस पृथ्वी तल पर रहने देगा कि नहीं रहने देगा, कोई भरोसा नहीं है। पल भर में रोग आता है, पल भर में लेके काल बलि चला जाता है। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और अपने आप को सुरक्षित मोक्ष तक पहुंचने के लिए हमें निरोग अवस्था की आवश्यकता है, आरोग्य अवस्था की आवश्यकता है। और जो रोग निरोगों से विमुख हो जाएगा, रोगों से रहित हो जाएगा, वही जीवन में अपने आनंद की प्राप्ति कर सकेगा। वही इस भव और परभव में भी सुख को प्राप्त करता हुआ परंपरागत वैभव नारा सेनन आदि को प्राप्त करता हुआ, शमशुद्ध सेनन को प्राप्त करता हुआ, वे परम गति को प्राप्त करे, मोक्ष को प्राप्त करे, अनंत सुख को प्राप्त कर सकेगा। इसीलिए प्यारे बंदियों, हमारा जीवन आज तक रोगों से व्यतीत हो रहा है। अब भगवान से यही कामना करते हैं कि हे भगवान, हमारा शरीर, हमारा जीवन रोग मुक्त हो और परम पद की प्राप्ति करे। यही हमारी कामना हमारे लिए स्वयं के लिए भी और आप सभी भव्य आत्माओं के लिए ही आशीर्वाद है कि आप जगत संसारी प्राणी रोग मुक्त हो और धर्म ध्यान निर्बाध करते हुए अपने जीवन को आनंदमय करें और इस भाव से परभव पहुँच करे, परम पद की प्राप्ति करे। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।